दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक एआई खुद से सोचे, काम प्लान करे और बिना इंसानी मदद के पूरे टास्क को कंप्लीट कर दे? जी हाँ, आज ये मुमकिन है ऑटो जीपीटी 2.0 की वजह से। एआई अब सिर्फ रिप्लाई देने वाला टूल नहीं रहा, अब ये बन चुका है एक पूरा का पूरा ऑटोनोमस एजेंट, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो खुद डिसीजन लेता है और काम भी करता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं ऑटो जीपीटी 2.0 क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये फ्यूचर को बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं सी आर कंसल, स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत ही तेज गति से काम हो रहा है। रोज नए नए टूल आते हैं और उन टूल्स में रोज नए नए फीचर्स आते हैं और हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो जीपीटी। तो ऑटो जीपीटी है क्या? सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑटो जीपीटी होता क्या है। नॉर्मल चैट जीपीटी या कोई भी चैटबॉट एक प्रॉम्प्ट बेस्ड टूल होता है। आप उससे कुछ पूछो, वो उसका जवाब देगा। लेकिन ऑटो जीपीटी उससे एक स्टेप आगे है। ऑटो जीपीटी एक ऐसा सिस्टम है जो गोल बेस्ड काम करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ऑटो जीपीटी को बोलो मुझे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया दो और उसका पूरा मार्केटिंग प्लान भी बना के दो, तो ये एआई नंबर 1 आइडिया सोचेगा, नंबर 2 रिसर्च करेगा इंटरनेट पर जैसा कि एक इंसान करता है, और उसके बाद ये कंपटीटर का एनालिसिस करेगा और फिर आपको लास्ट में पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लान दे देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑटो जीपीटी खुद सब गोल बनाता है और उन्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा करता है, यानी कि इसमें थिंकिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ सेल्फ ड्रिवन होता है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करते हैं ऑटो जीपीटी 2.0 में नया क्या है। ऑटो जीपीटी 2.0 की ये पुरानी वर्जन से कितना एडवांस्ड है। ऑटो जीपीटी 2.0 अब सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट नहीं है, इसमें कई कोर इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसा कि सबसे पहले मेमोरी सिस्टम। अब ये प्रीवियस कन्वर्सेशंस और टास्क को याद रख सकता है जो आपने इससे पहले करवाए हैं। नंबर 2, मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन। एक से ज्यादा एआई एजेंट्स आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। नंबर 3, ऑटोनोमस टास्क एग्जीक्यूशन। अब इंसान को हर स्टेप पर इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, बस गोल दे दो, रेस्ट एआई खुद संभालेगा, बाकी एआई खुद करेगा। उसके बाद टूल इंटीग्रेशन। ये अलग अलग टूल्स जैसा कि ब्राउजर, कैलकुलेटर या इवन एपीआईज के साथ कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ऑटो जीपीटी 2.0 सिर्फ लिखने या सोचने वाला एआई नहीं रहा, बल्कि ये काम करने वाला एक वर्कर बन चुका है, और वो भी बिना थके, बिना रुके। अब डिस्कस करते हैं कि ऑटो जीपीटी का यूज कहां हो रहा है। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन में इसका यूज बहुत हो रहा है, जैसा कि यूट्यूब वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट, ब्लॉग पोस्ट या पूरा यूट्यूब चैनल प्लान करना। उसके बाद स्टार्टअप प्लानिंग, एक नया बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा मार्केट रिसर्च और स्ट्रेटजी बनाना। तीसरा यूज इसका कहां हो रहा है? डाटा एनालिसिस। ये लार्ज डाटा सेट्स को एनालाइज करता है,
ट्रेंड निकालता है और रिपोर्ट्स बनाता है। उसके बाद इसका यूज हो रहा है पर्सनल प्रोडक्टिविटी में, जैसा कि टाइम मैनेजमेंट, टास्क रिमाइंडर्स, कैलेंडर प्लानिंग, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये आपका एआई असिस्टेंट प्लस रिसर्चर प्लस स्ट्रेटजिस्ट प्लस डेवलपर, ये सब कुछ एक साथ कर सकता है। अब पार्ट 4 में डिस्कस करते हैं कि ये एक खतरा है या क्रांति है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरा है? देखिए, हर पावरफुल चीज के दो पहलू होते हैं। ऑटो जीपीटी जैसा सिस्टम बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, जैसा कि फेक कंटेंट बनाना, ऑटोमेटेड स्कैम्स या बिना परमिशन डाटा एक्सेस, तो ये प्रॉब्लम भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को एथिकल तरीके से यूज करें और एआई को एक हेल्पर की तरह रखें, मास्टर की तरह नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ऑटो जीपीटी 2.0 कितना पावरफुल और कितना गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, ये एक सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ वर्किंग एआई एजेंट है जो आने वाले समय में कई इंडस्ट्रीज को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।